हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 आपका डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक पे बेस्ड है। आपने शुरू के 4 लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, देन जो टॉपिक आपके मेंस और एडवांस में आ रहे थे वो आप सब डिस्कस कर चुके हो। यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। अबे डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, 2 मिनट लगेगा, इसको समझ लेते हैं। आपके मतलब बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने में आपको हेल्प होगा। इसमें आपने कोई भी एक फंक्शन कंसिडर करना है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन कंसिडर करते हैं आप। तो अगर मान लो मैं y में कुछ एक वैल्यू इंक्रीज करूं या कुछ एक वैल्यू डिक्रीज करूं, जिसे हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो y में अगर मैं एक इंक्रीमेंट कंसिडर करूं, ये इंक्रीमेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इंक्रीमेंट मतलब इसका वर्ड पे मत जाना कि वैल्यू इंक्रीज ही होगी। डेल्टा वाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वाई में हमने एक वैल्यू चेंज की है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग चेंज आपको एक्स में भी दिखेगा। कोरस्पॉन्डिंग चेंज आपको एक्स में भी दिखेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आगे कंसिडर करते हुए हमने क्या किया, वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया। वाई को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, वाई की वैल्यू आपकी एफ एक्स है। y के लिए आपकी एफ एक्स है, इनिशियली आपने एज्यूम किया था। अब यहां पर जो इंक्रीमेंट आपका y में हुआ दैट इज डेल्टा y, और जो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट आपका x में हुआ डेल्टा x, अगर मैं इन दोनों की रेशियो कंसिडर करूं, कंसिडर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो यहां पे आपका आरएचएस में क्या फॉर्म आ जाएगी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये एक आपका डिफरेंस कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? डिफरेंस कोएफिशिएंट, ठीक है। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन को समझने के लिए हम ये सारा कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस आप 11th क्लास में एब इनिशियो मेथड जब पढ़ा था या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब पढ़ा था तब भी आपने फॉर्म देखी होगी, ठीक है। तो आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये एक एक्सप्रेशन बन गया जिसे हम डिफरेंस कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहां पे डेल्टा एक्स जो कि इंक्रीमेंट इन एक्स है या फिर चेंज इन एक्स है, वो बहुत छोटा होता है। अगर मैं ये एज्यूम करके चलूं कि मैं जो डेल्टा एक्स मैंने जो लिया है वो बहुत छोटा है, दैट इज इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, तो उस केस में ये जो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अगर मैं कंसिडर कर लूं, लिमिट यहां पे क्यों अप्लाई करी हमने, क्योंकि यहां पे जो चेंज है इट इज अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0, ठीक है। 0 है नहीं पर अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 0 है। तो उस केस में मैंने लिमिट अप्लाई करी तो ये आपका नोटेशन कन्वर्ट हो जाता है dy अपॉन dx में बच्चों, क्योंकि d यहां पे क्या डिनोट करता है, अ वेरी स्मॉल चेंज। यहां पे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या रेशियो शो कर रहा था आपका कि ये रेशियो है चेंज इन y चेंज इन x, ठीक है। लेकिन ये चेंज बहुत छोटा चेंज नहीं था, लेकिन जब मैंने ये लिमिट अप्लाई कर दी कि व्हेन डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0, तो ये चेंज बहुत छोटा हो गया। और जो बहुत छोटे चेंज की नोटेशन हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल डी। तो स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। अब इसको अगर मैं यहां पे कनेक्ट करूं दोनों चीजों को, तो यहां पे देखो, मैं इसमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जब लिया, ये देखो यहां पर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और आपके पास इधर भी लिमिट अप्लाई करनी होगी आपको, इधर भी आप सेम लिमिट अप्लाई करोगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, dy बाय dx, ठीक है। और dy बाय dx का आपका फॉर्मूला ये बन गया, वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, कभी कभार हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डेल्टा एक्स को स्मॉल h ले लेते हैं, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी मतलब इट इज टेंडिंग टू 0। तो dy बाय dx, या फिर मैं इसे f डैश x भी बोल सकता हूं, क्योंकि dy बाय dx का मतलब क्या है, dy बाय dx का मतलब क्या है, fx का डेरिवेटिव, और fx के डेरिवेटिव की नोटेशन f डैश x होती है। तो उस केस में मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं बच्चों, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपका थ्रू आउट द चैप्टर, अब जो डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक चल रहा है उसमें बार बार यही डेफिनेशन आपको देखनी है। मतलब अगर मैं fx का डेरिवेटिव करता हूं, इट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फंक्शन एट x प्लस एच एंड fx, उनका डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय h, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट इज टेंडिंग टू 0। तो ये आपको समझ आया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा कोरेस्पॉन्डेंस लगाया कि एक वैल्यू में चेंज हो रहा है तो दूसरी वैल्यू में भी उतना ही चेंज होगा, और फिर डिफरेंस क्वोशिएंट बना के उसमें जो चेंज हो रहा था वो हमने बहुत छोटा चेंज ले लिया, और वो छोटा चेंज आपका क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव के डेफिनेशन की तरफ आपको ले गया, ठीक है। तो ये आपकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान रखनी है आपको। अब डेरिवेटिव भी इसमें क्या होता है, जैसे आपने कॉन्टिन्यूटी में देखा था कि आप राइट साइड से देख रहे हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, लेफ्ट साइड से देख रहे हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, सेम फॉर डेरिवेटिव हम बात करेंगे, ठीक है। वन साइडेड डेरिवेटिव, कि मैं राइट से देखूं कि मेरा फंक्शन डेरिवेटिव है या नहीं है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक फंक्शन का ग्राफ कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर पहले बना रखी है आपके लिए। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ए पॉइंट कंसिडर किया जिसमें एक्स की वैल्यू ए, स्मॉल ए हमने एज्यूम की हुई है, ठीक है, एनी वैल्यू। तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, तो ऑब्वियसली अगर जब मैं x की वैल्यू a ले रहा हूं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फंक्शन एट a हो जाएगी। हमने थोड़ा सा आगे x की वैल्यू को इंक्रीज करके a प्लस एच ले लिया, तो ये जो b पॉइंट है उस पॉइंट का क्या आपका नेमिंग हो सकता है कि a प्लस एच, तो आप x की वैल्यू ले रहे हो, उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी a प्लस एच, ठीक है। तो b पॉइंट आपका ये हो गया। अब यहाँ पे जो b पॉइंट हमने चूज किया है, आप जरा ध्यान से देखना, वो राइट पे चूज किया मैंने, a के राइट पे चूज किया। अब वो कहता है कि यहां पे ना आपको ए पॉइंट पे राइट की तरफ जो टेंजेंट जा रही है ना, उसकी स्लोप आपको निकालनी है। ध्यान से सुनना, मैंने ए से राइट पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, और अब मैं यहां पे ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए पॉइंट पे राइट टेंजेंट की मुझे स्लोप निकालनी है। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया, ये बी पॉइंट को मैं ए के पास लाना शुरू कर दिया अलोंग द कर्व। ये पढ़ो आप, अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कैलकुलेट करनी है, ए पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसकी स्लोप अगर मुझे निकालनी है, ये कैसे निकाली जाएगी, बाय अलाउइंग बी को मैंने अलाउ किया कि ये ए की तरफ मूव करना शुरू करे, टू अप्रोच ए अलोंग द कर्व। ये पहले इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, आते आते बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली क्या अप्रोच है इसकी, देखो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं ए और बी, राइट टेंजेंट की मुझे स्लोप चाहिए। आपको कह रहे हैं कि पहले आप ए बी की स्लोप निकाल लो। एक काम करो, पहले ए बी की स्लोप निकाल लो। स्लोप का फॉर्मूला याद है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इसको मैं मेन में लिख देता हूं कि आप यहां पे क्या करोगे, फंक्शन एट a प्लस एच माइनस फंक्शन एट a। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिया, y2 माइनस में y1 ले लिया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इस तरह से, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको डेरिवेटिव याद है, ये फॉर्म अभी देखो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ए से ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या होता है एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, एफ डैश ए पे देख रहा हूं मैं, और इसको मैं ए पॉजिटिव दिखा दूंगा। ए पॉजिटिव मतलब ए से आगे की मैं देख रहा हूं ना टेंजेंट, यहां से ए से इस तरफ की मैं टेंजेंट की स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ राइट टेंजेंट, ठीक है। अब लेकिन पॉइंट इसमें, यहां पे देखो ए से लेके ए प्लस एच लिया है, एच यहां पे रीजनेबली दूर दिख रहा है आपको। जब मैं बी को इसके पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल यहां पे मैं एक पॉइंट तक लेके आऊंगा, तो इसका मतलब ये जो एच की वैल्यू है, ये जो h इतना बड़ा आपको दिख रहा था, ये कम होते होते h कितना हो जाएगा, बहुत छोटा, वो इतना छोटा कि आप उसमें लिमिट लगा सकते हो, h टेंड्स टू 0। तो अल्टीमेटली बच्चों ध्यान से देखना, एफ ए प्लस एच माइनस में, ये माइनस यहां पे है, फंक्शन एट ए अपॉन में h, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 इज f डैश a पॉजिटिव। दिस इज स्लोप ऑफ राइट टेंजेंट एट पॉइंट ए, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है आपका, ये नोटेशन ध्यान रखनी है, एफ डैश ए पॉजिटिव,
एफ डैश ए पॉजिटिव, राइट से मैं टेंजेंट की अगर स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैथमेटिकली। कैसे आया? मैंने आपको पहले स्लोप निकाल के दिखाई ए टू बी की, फिर मैंने बोला बी को आप ए की तरफ लेके आओ धीरे धीरे करके, और इतना क्लोज ले आओ कि उसमें जो एच हमने गैप लिया था वो बहुत छोटा हो। तो क्या होगा, ये 2 पॉइंट तो आपको दिखेगा ही नहीं, ये सिंगल पॉइंट बन जाएगा और यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी चीज को अगर मैं क्या करूं, मैंने राइट में एक पॉइंट लिया था ए के, इस बार मैंने क्या किया, लेफ्ट में एक पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया। अच्छा, यहां पे पहले ए वैल्यू थी, अभी भी ए है, मैं ए से कम एक वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, ए माइनस एच। तो इस ए माइनस एच पे सी पॉइंट का क्या होगा मार्किंग, ए माइनस एच तो एक्स की वैल्यू हो गई और फंक्शन एट ए माइनस एच आपकी वाई की वैल्यू हो गई। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर कि मैं अगर स्लोप ऑफ ए सी निकालूं तो स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा बच्चों, फंक्शन एट ए माइनस एच माइनस फंक्शन एट ए, दैट मीन्स मैंने क्या कंसिडर किया है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये सेम कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने लगाया इसमें भी लग रहा है कि आप c को a की तरफ मूव करना शुरू करो। c को आप a की तरफ मूव कर रहे हो, पहले यहां पे लेके आए, फिर यहां पे लेके आए, करते करते यहां तक ले गए, वो इतना क्लोज ले गए कि जो h की वैल्यू है ये क्या होगी, टेंड्स टू 0। तो इस बार अगर मैं इसको परफेक्टली लिखूं तो एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए अपॉन में माइनस एच आएगा, वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसकी नोटेशन क्या होगी, एफ डैश ए से कम ली है मैंने वैल्यू, ए से लेफ्ट की तरफ ली है, तो लेफ्ट की तरफ ले रहा हूं तो ये जो मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया ये क्या है आपका LHD। तो मैंने आपको पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही तो है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने राइट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करी, फिर लेफ्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो मुझे 2 नोटेशन और मिल गई। एक कौन सी मिल गई, एफ डैश ए नेगेटिव, और पीछे कौन सी मिल गई, एफ डैश ए पॉजिटिव। ठीक है, ये कुछ नहीं है आपका, ये रहने दो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो आप समझ गए। अब वो कहता है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। जैसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब था भाई, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी और एक फंक्शनल वैल्यू के इक्वल था। इस बार क्या होगा, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट सम इंटीरियर पॉइंट इन इट्स डोमेन। डोमेन तो पहले देखोगे ना, फंक्शन एग्जिस्ट कहां करता है, अपने डोमेन में। उस डोमेन में आपने कोई एक पॉइंट कंसिडर किया, अगर उसका LHD और RHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी and right hand differentiability exist and are equal तो हम बोल देते हैं कि जो हमारा fx है is differentiable at जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो। मैं अगर a पॉइंट पे चेक कर रहा हूं तो a पॉइंट पे ही मैंने LHD निकाली, ए पॉइंट पे ही RHD निकाली। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल आ गए तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दिस पॉइंट। अच्छा, इसकी नोटेशन क्या होगा मैथमेटिकली कि एफ डैश ए नेगेटिव, दिस इज LHD, इज इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव, ये RHD था, ये दोनों इक्वल आ गए एक फाइनाइट क्वांटिटी के। तो मैं बोलूंगा मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट द गिवन पॉइंट ए, और ए पॉइंट is any interior point in the given domain। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, जिसने कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट सुना है, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला चेंज हो गया। वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट आपका अप्लाई हो रहा है लेकिन एक डेरिवेटिव की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो ही मैंने आपको सबसे पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई। अच्छा, ये एक नोटेशन है, एक नोटेशन है, अगर कहता है कि अगर आपका LHD और RHD इक्वल है तो हम इनको कंबाइंडली एफ डैश ए बोल देते हैं, एफ डैश ए। और एफ डैश ए क्या होता है बच्चों, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट द गिवन पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ये मैंने यहां पे साइड पे आपके लिए पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है,
आपको बोलता है एफ डैश ए इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर हुआ? एलएसडी समझ आ गया? लेफ्ट से मूव कर रहे हैं ग्राफ पर, लेफ्ट से मूव कर रहे हैं ग्राफ पर, हमने एक टेंजेंट ली, उसके अंदर जो हमने गैप लिया था ए और सी के बीच में वो बहुत छोटा कर दिया, तो मुझे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही राइट से जब मूव किया हमने गिवन पॉइंट पर, उसमें एच को जब छोटा लिया हमने, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो करवा दिया, तो मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो मेरा फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है उस गिवन पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थ्योरी का पॉइंट था, थ्योरी का पॉइंट था। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे आज छोटे छोटे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कॉन्टिन्यूटी में हमने किया था, लेवल इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको कहता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको क्या दे रहा है। देखो पीछे अभी मैंने आपको क्या बात की, यहां पे क्या बात की कि राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या था कि राइट की तरफ टेंजेंट जा रही थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट की तरफ एक टेंजेंट जा रही है। अगर ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, देखना मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी अगर सेम है, मतलब एक ही वैल्यू दे रहा है, तो मतलब एक यूनिक टेंजेंट है, एक ही तो टेंजेंट हुई। राइट से जो टेंजेंट आ रही है, जो लेफ्ट से टेंजेंट जा रही है, अगर ये दोनों की स्लोप सेम है, देखो लेफ्ट से जो स्लोप आई, राइट से जो स्लोप आई, वो सेम आ गई, तो इसका मतलब एक यूनिक टेंजेंट ही तो है। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यहां पे हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट क्या कर पा रहे हैं कि मेरा फंक्शन अगर ए पॉइंट पे, मेरा फंक्शन अगर ए पॉइंट पे डेरिवेबल है, तो इसका मतलब एक यूनिक टेंजेंट, ये याद रखना बच्चों, एक यूनिक टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप, with finite slope can be drawn, with finite slope can be drawn at the point A। ये एक यूनिक टेंजेंट मैंने बना दी, ठीक है। अब ऐसा होता क्या है कि मान लो ये ऐसे है, तो ये यूनिक टेंजेंट थोड़ी है, एक टेंजेंट ये आ रही है, एक ये आ रही है, तो ये तो दो अलग अलग कर्व हो गए ना। इस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, जैसे हमने रीजंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़े थे, ऐसे रीजंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको चारों केसेस बता दूंगा, शार्प कॉर्नर पर, ऑसिलेशन पर, कहां पे दिक्कत आती है डिफरेंशियबिलिटी पे, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इस कर्व पे आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूनिक आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट मींस दोनों राइट वाली टेंजेंट और लेफ्ट वाली टेंजेंट सेम ही तो है, तो एक यूनिक टेंजेंट है विद द फाइनाइट स्लोप। क्लियर हुआ? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ आई आपको कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो भाई एक यूनिक टेंजेंट जाएगी ग्राफ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अच्छा, अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। दो पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई इसमें कोई टेंजेंट हम नहीं बना पाए, नो टेंजेंट, ठीक है, ऑफ फाइनाइट स्लोप, ठीक है, कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट तो यही हो गया ऊपर वाला कि एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा था फाइनाइट स्लोप से। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कोई ऐसी फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट में ड्रॉ नहीं कर सकता उस पॉइंट पे। एक और पॉइंट होता है, कह रहा है उसके पास वर्टिकल टेंजेंट होगी। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, वर्टिकल टेंजेंट का मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये देखो ये वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। उस केस में देखो टेंजेंट आपको पता तो है, उसकी अगर स्लोप निकालोगे तो tan थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा आपका 90 है, तो उसकी स्लोप नॉट डिफाइंड आ रही है वर्टिकल टेंजेंट की। अच्छा, ये रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आएगा टॉपिक, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स के साथ। अभी मैं आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन बता रहा हूं, या तो वर्टिकल टेंजेंट होगी, या तो वर्टिकल टेंजेंट होगी ग्राफ पे, या फिर टेंजेंट बना ही नहीं सकते हम एक फाइनाइट स्लोप के साथ, ठीक है। बात इसमें भी यही आ रही है कि इनफाइनाइट स्लोप बन रही है टेंजेंट की, पर वर्टिकल टेंजेंट देख के पता चल जाती है ना, तो इसको एक अलग से कैटेगरी में हमने डाल दिया। क्लियर हुआ? तो यहां तक थोड़ी बहुत थ्योरी आपको समझ आ गई, एलएसडी क्लियर है, आरएसडी क्लियर है, दोनों अगर क्लियर है, दोनों अगर इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो मैं एक टेंजेंट बना सकता हूं विद अ यूनिक टेंजेंट बना सकता हूं विद अ फाइनाइट स्लोप, ठीक है। चलो थोड़ा सा और है इसमें बच्चों, थोड़ा सा और है टॉपिक, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं, ऐसे ही क्या होता है कि हमने एक इंटरवल ले लिया ए और बी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ए मेरा लेफ्ट एंड पॉइंट है, देखो लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट है, तो वो ये कहता है कि लेफ्ट हैंड पॉइंट पर अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकता हूं
तो मैं उसकी RHD चेक कर सकता हूं, RHD ओनली। ये वहां पे भी बात की थी कॉन्टिन्यूटी वाले लेक्चर में हमने, ठीक है। आपको दोबारा बता देता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ देख लो, ये ग्राफ आ रहा है, अगर ये एंड पॉइंट है तो यहाँ पे मैं राइट की तरफ से तो आ सकता हूं पर लेफ्ट की तरफ से नहीं जा सकता ना। अगर मैं लेफ्ट वाला एंड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, लेफ्ट वाला एंड पॉइंट, तो मैं राइट से तो मूव कर सकता हूं लेकिन मैं लेफ्ट से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि रीजन ही नहीं है वहां पे। तो अगर मैं इसकी RHD निकाल दूं, RHD अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट ए। एक बार रीड कर लो, एट द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन x इक्वल टू ए है, तो कह रहा है अगर मैं इसकी RHD निकाल दूं ए पॉइंट पे तो वो एक सफिशिएंट कंडीशन है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। x इक्वल टू ए इज लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, तो f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए if RHD क्या आता है, f डैश a पॉजिटिव, और f डैश a पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन एट a प्लस h माइनस फंक्शन एट a डिवाइडेड बाय h, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की डेफिनेशन इसलिए पढ़ाई गई थी बेटा आपको कि पूरे टॉपिक में ये यूज होगा। अच्छा, एट द राइट एंड पॉइंट, ये राइट एंड पॉइंट है, यहां पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल कब होगा, जब भाई उसकी LHD एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दूं ना और वो अगर फाइनाइट आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन यहां पे राइट हैंड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है। तो x इक्वल टू बी इज द राइट हैंड पॉइंट, आपको दिख ही रहा है। तो उस केस में मैं LHD कैसे निकालूंगा, मैं लूंगा यहां पे f डैश b नेगेटिव, b पे देख रहा हूं ना मैं, इंडिकेटेड पॉइंट चेंज हो गया ना, b नेगेटिव, यहां पे क्या होगा, फंक्शन एट b माइनस h माइनस फंक्शन एट b अपॉन में माइनस h था, याद रखना LHD की बात कर रहे हैं हम, लिमिट तो h टेंड्स टू 0 ही होगी। तो ये मैंने दो एंड पॉइंट पे, अभी पहले क्या पढ़ा, किसी एक डोमेन में बीच में किसी एक पॉइंट पे चेक करना है, तो बीच में किसी एक पॉइंट A पे चेक करोगे तो A पे LHD, A पे RHD अगर इक्वल आ गई, फंक्शन डिफरेंशिएबल है A पॉइंट पर। यहां पे क्या बात हो रही है कि A, B एक इंटरवल दे दिया, तो A पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेटिव है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमने क्या किया, A आपका कौन सा पॉइंट है, लेफ्ट वाला पॉइंट है, उस केस में RHD एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि आपको मैं बार बार बता रहा हूं वहां पे छोटा था, ये A है ये B है, तो अगर ये लेफ्ट का पॉइंट है तो इसमें आप राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर ये राइट का पॉइंट है तो इसका क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, है ना। इधर तो आप आ नहीं सकते, ना ही आप इधर से आ सकते हो, तो ये दो तो रास्ते है ही नहीं आपके पास, तो इसमें एक एक डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, दोनों नहीं निकालते, अलग अलग पॉइंट पे निकालना पड़ता है। ए पे अलग निकालोगे RHD, बी पे LHD निकाल दोगे, क्लियर। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, समझ आया। चलो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके तो ही ज्यादा चीजें समझ आएगी, ठीक है, आपको और अच्छे से। यहां पर हमने क्या किया बच्चों, जैसे कि मुझे फंक्शन दे दिया मुझे ln स्क्वायर x, और डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करनी है, 1 पर। अच्छा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करनी है, 1 इसका डोमेन है, मान के चलते हैं 1 इसके डोमेन के अंदर ही आ रहा है ln स्क्वायर x के। तो हमने क्या किया, इसका LHD एट x इक्वल टू 1 लिया, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, f डैश 1 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, नोटेशन क्या थी, फंक्शन एट 1 माइनस h माइनस फंक्शन एट 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। आराम से देखते हैं, डेफिनेशन उठाई पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अच्छा, फंक्शन एट 1 माइनस h, देखो फंक्शन एट x ये था, है ना, ln x का स्क्वायर, तो फंक्शन एट 1 माइनस क्या होगा, आप लिखोगे ln स्क्वायर 1 माइनस h माइनस फंक्शन एट 1 क्या होगा भाई, x की वैल्यू 1 रख के देखना, फंक्शन एट 1 क्या दिख रहा है आपको, आप लिखोगे ln 1 का स्क्वायर। अच्छा, ln 1 बच्चों 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाय माइनस h, डिवाइडेड बाय माइनस h। अब यहाँ पे क्या है एक कॉन्सेप्ट जो आपका लग सकता है, देखो वही बात है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट्स के बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ln 1 प्लस x अपॉन में x, वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू 1 होती है।
अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे ना दो ln दिख रहे हैं आपको, देखो एक दिख रहा है ln 1 माइनस में h, ठीक है, और एक दोबारा ln 1 माइनस h है। हमने क्या किया, एक माइनस h तो इसके काम आ गया, ये वाला माइनस h तो इसके काम आ गया, इसके लिए क्या किया मैंने, माइनस h से डिवाइड, माइनस h से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कहते हो, लिमिट इधर भी अप्लाई की हुई है और लिमिट इधर भी अप्लाई की हुई है। अच्छा, लिमिट इधर भी अप्लाई होगी, कुछ समझ आ रहा है, ln स्क्वायर था ना तो मैंने दो बार लिख दिया। अच्छा, यहां पे अगर माइनस h है तो नीचे माइनस h चाहिए, एक माइनस h तो पहले से ही था, मैंने इसके लिए क्या किया है, ये मैंने खुद मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि भाई ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो गई, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, और h जब मैंने यहां 0 रखा, आंसर क्या आया, 1 इंटू 1 इंटू 0, ओवरऑल 0 आ गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों इसका f डैश 1 माइनस इसका 0 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं हटा दूं, फॉर्मूला जो लगाया। अच्छा, अभी हमें फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो मुझे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल, दो चीजें निकाल लो, इक्वल आ गया, तो ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। अच्छा, एक ही पॉइंट पे चेक करना है, तो इसकी नोटेशन क्या होगी, f डैश 1 पॉजिटिव। इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, फंक्शन एट 1 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 1 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई फंक्शन एट 1 प्लस एच क्या होगा, यहां पे 1 प्लस एच रखोगे तो इधर भी 1 प्लस एच आ जाएगा, ln स्क्वायर 1 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 1 एक बार निकाल लिया 0, तो वही तो यूज होगा अपॉन में h। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर लिमिट तो चली रही है ना, लिमिट तो चली रही है, कंफ्यूज मत होना, h लिखा हुआ है, समझदार हो तुम लोग वैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, वही सेम कहानी कि लॉग के ऊपर स्क्वायर आ गया, लॉग के ऊपर स्क्वायर आ गया तो मतलब दो बार लिख देते हैं इसे, ln 1 प्लस h अपॉन में h इसको दे दिया, एक ln विदाउट h के पास पड़ा है, विदाउट h के साथ है ना, इसके नीचे h आएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, मैंने h से डिवाइड h से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों ये 1, ये भी 1 और ये बेचारा 0, ओवरऑल 0 आ गया। तो मुझे f डैश 1 पॉजिटिव क्या मिल गया, 0, f डैश 1 नेगेटिव क्या मिला था, 0। देयरफॉर मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, LHD इक्वल टू RHD। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट 1 पे, भाई ये गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो बताओ आपको एप्लीकेशन समझ आई, जो हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी उससे हमने LHD निकाला, उससे हमने RHD निकाला, और अब आपको समझ आ गया कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। चेंज करें आगे, देखे क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज कर दिया उन्होंने, मॉड्यूलस फंक्शन दे दिया ln x का, इसको देखते हैं, 1 पे ही चेक करना है। अच्छा, जब फंक्शन ऐसे दिया हो तो फंक्शन की डेफिनेशन ही सही नहीं है ना, पहले तो मोड ln x का तो नेचर बदल रहा है, तो पहले हमने क्या किया, इसमें फंक्शन पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश करी, fx मोड ln x जो दिया हुआ है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं एक बार पॉजिटिव ln x ले लूंगा, जब मेरा ln x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और माइनस में ln x होगा, माइनस में ln x हो सकता है जब ln x खुद लेस देन 0 होगा। यहां तक समझ आ गया, ऐसे ही तो होता है, मोड x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जब x हमारा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x इज लेस देन 0, ये तो डेफिनेशन है मॉड्यूलस फंक्शन की। अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, fx की वैल्यू ln x ठीक और माइनस ln x ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी बात करूं अगर मैं, यहां पे देखो रफ में ln x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जब उधर जाएगा तो ये e की पावर 0 1 हो गया, और e की पावर 0 1, तो यहां पे क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा।
यहाँ पे ln x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कह रहा था तब उसमें x की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है x की वैल्यू या तो 1 होगी या उससे ज्यादा होगी। मैंने आपका log का जब उधर ट्रांसफर करता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, वो 0 बन गया। अच्छा, ये तभी चीजें वैलिड होती है जब ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है दोनों, ठीक है। तो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इनइक्वालिटी सेम रहती है। ये आप कब पढ़ोगे, अभी तो आप डिफरेंशिएबिलिटी पे हो, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पे जाओगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तब बात कर लेंगे, ठीक है। तब बहुत डिटेल में आप 3-4 लेक्चर इसी के देखोगे। अब अगर ln x इज लेस देन 0 है, ln उधर गया, ln x लेस देन 0, अगर ln x उधर गया तो x इज लेस देन e की पावर 0, तो x की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। अब कहने को x की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, लेकिन ये वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती। यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकता मैं, तो ये मुझे डोमेन कंप्लीट करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 से कम तो आ रही है, लेकिन भाई 0 से तो ज्यादा ही होगी, ये नहीं कि वो 0 से नीचे चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा परफेक्ट फंक्शन बन गया। अब मुझे 1 पे चेक करना है, मैंने क्या किया, LHD लिया। LHD किस पे लेने वाले हैं, एट x इक्वल टू 1 पर, 1 पे चेक करना हमें, है ना। तो इसमें क्या करें, f-1 माइनस क्या लिखेंगे, फंक्शन एट 1 माइनस h माइनस फंक्शन एट 1 अपॉन में माइनस h वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ए यहाँ पे क्या होता है, जिस पॉइंट पर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। अब मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन लूँ, 1 माइनस एच वाला कौन सा फंक्शन लूँ, भाई जो वैल्यू हमारी 1 से कम है ना। लेफ्ट में क्या लूंगा, 1 से कम वाला फंक्शन। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ, 1 से कम वाला फंक्शन। 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा, ये। तो आप इसमें माइनस ln x लोगे एफ एक्स के लिए, लेकिन f1 माइनस एच में क्या करोगे आप, माइनस में ln1 माइनस एच रख दोगे ना। बच्चों समझ आया, पहले तो आपने देखा 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा होगा, माइनस ln x, तो ये तो एफ एक्स है। f1 माइनस एच क्या होगा, माइनस ln1 माइनस एच। अच्छा, फंक्शन एट 1 देखो, फंक्शन एट 1, ये देखो फंक्शन एट 1, यहां पे जब फंक्शन एट 1 का मतलब क्या हुआ, आप देखोगे जब x की वैल्यू 1 है तो fx क्या ले सकते हो, x की वैल्यू 1 किस पे, इस पे, तो ln x ये है, ये आपका फंक्शन हो गया। तो इस पे फंक्शन एट 1 क्या होगा, ln1 अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया आपको 0 होता है, तो यहां पे वैल्यू तो 0 आ गई, अपॉन में माइनस एच, अपॉन में माइनस एच तो चल ही रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर ध्यान से देखो, मैं इस माइनस को अगर मैं अलग ले लूं, ठीक है, ये सब चीजें हटा देता हूं, इसका तो इतना मेजर रोल नहीं है। यहां पे मैंने माइनस बाहर रखा, ln1 माइनस एच अपॉन में माइनस एच वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों ये लिमिट का फॉर्मूला बन गया लॉग वाला, ये 1 हो गया और बाहर माइनस था ही, तो आपके पास ये किसका आंसर आ गया, f-1 माइनस का आंसर आ गया, f-1 माइनस का आंसर आपका आ गया। अब काम किसका है, अब किसका रोल प्ले होगा, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, उसका मतलब क्या होगा, f-1 पॉजिटिव। डेफिनेशन क्या है, फंक्शन एट 1 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 1 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो अब फंक्शन एट 1 प्लस एच कौन सा लू फंक्शन, और उस किस में 1 प्लस एच रखूं, जब वो फंक्शन लेना है जो 1 से थोड़ा ज्यादा है। 1 से थोड़ा ज्यादा वाला फंक्शन कौन सा है, ये ln x। तो f(x) अगर ln x है तो फंक्शन 1 प्लस एच क्या होगा, ln 1 प्लस एच। फंक्शन एट 1 एक बार निकाल लिया तो वही रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन, 0 ही है वो, अपॉन में h। इसमें तो कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अरे भाई ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला मैच हो ही रहा है ना। ये क्या बन रहा है, ln 1 प्लस एच अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका आंसर तो 1 होता है। लो 1 आ गया। जरा ढूंढो अब, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई थी, -1, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई, +1, मतलब f-1 माइनस आपका -1 आया था, f-1 प्लस आपका 1 आ गया। देयरफॉर क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, मैं अगर बीच में डिफरेंशिएबिलिटी बोल देता हूं तो उसको माइंड मत करना, है डेरिवेटिव है। यहां पे हम क्लियर लिख रहे हैं f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट मेरे पास क्या था, 1। बताओ बच्चों
हुआ क्लियर? क्लियर हो गया? तो आपको डेरिवेटिव दोनों बताए, डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत लिमिट का पार्ट यूज हो रहा है, वो साथ साथ हम समझ ही रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, समझ लेते हैं। उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आप देखना उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट एग्जाम में मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लोगे ऐसे खुद से, आपको डेफिनेशन मैंने समझा दी। आपको कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव बताना है फंक्शन का। अच्छा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है? इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, अगर वो इक्वल आ गए तो डेरिवेटिव वही तो होता है। आप याद करो ना, मैंने एक चीज लिख के नहीं दी थी आपको, एफ डैश ए पॉजिटिव और एफ डैश ए नेगेटिव कंबाइंडली उसको हम क्या बोल देंगे? एफ डैश ए, और ये डेरिवेटिव है फंक्शन का, बताया था ना एट ए पॉइंट, और ये ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। चलो इसको बाद में रब करेंगे, शुरू करते हैं। इस बार मुझे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे चेक करना है? 0 पे, 0 पॉइंट मुझे गिवन है। चलो उसमें मैंने क्या किया, एफ डैश 0 नेगेटिव मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होगा? 0 माइनस एच माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन में माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तो पहले मैंने डेफिनेशन ले ली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अब ये क्या बन गया? फंक्शन एट माइनस एच बन गया। 0 माइनस एच तो माइनस एच हो जाएगा, फंक्शन एट 0 अपॉन में माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो इसमें कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, चॉइस क्या नहीं कि कौन सा फंक्शन लेना है, एक ही फंक्शन ले सकते हैं इसमें, बस आपको एक ही तो फंक्शन लेना है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पे ये वाला फंक्शन लेना है। इसमें क्या किया, x की जगह माइनस एच रखा, देखो रख के दिखा रहा हूं मैं, साइन ये माइनस एच रख दिया, अपॉन में माइनस एच आएगा, यहां माइनस एच रखा, यहां माइनस एच रखा। अच्छा माइनस में फंक्शन एट 0 क्या होगा? जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, अपॉन में एक माइनस एच ऑलरेडी चल ही रहा है, एक माइनस एच तो चल ही रहा है ना, लिमिट क्या है? h टेंड्स टू 0। इसको एक काम करते हैं, इक्वल टू यहां लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और लिमिट तो चल ही रही है ये। अच्छा ये माइनस 0 तो हट गया, माइनस एच प्लस का एच स्क्वायर हो गया, ये पता नहीं इधर चला जाएगा। अच्छा ऊपर वाला भी एच का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, नीचे एच स्क्वायर हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब बताओ ये नहीं आता क्या आपको? साइन थीटा बाय थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, 1 आ गई वैल्यू। चलो अब आगे देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 बच्चों, तो इसमें क्या आएगा? एफ डैश 0 पॉजिटिव फंक्शन एट 0 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 0 और h लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब देखो ना, इस बार a तुम्हारा 0 है, a माइनस एच ले रहे थे, a प्लस एच ले रहे थे, पीछे के 2 क्वेश्चन में a 1 था, इस बार a आपका 0 है, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अब 0 प्लस एच में क्या हुआ? फंक्शन एट h हो गया, माइनस फंक्शन एट 0 भी ऐसे रखते हैं, अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब मैं एक एक स्टेप आपको करके दे रहा हूं, कहीं पे मत फंसना, ठीक है? फंक्शन एट h यही वाला लोगे ना, नॉन जीरो वाला, जब x नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइन h का स्क्वायर अपॉन में h। अच्छा बेचारा फंक्शन एट 0 तो 0 ही है, अपॉन का एक h चल ही रहा है, फिर से इक्वल टू ऊपर रह गया, नीचे ले आते हैं इसको, और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो चल ही रही है, ये माइनस 0 तो हट गया, ये h फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिला फाइनल स्टेप? साइन h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका आंसर क्या बना? 1। चलो खुश हो जाओ भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था? 1। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया? 1। इसका मतलब फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है 1 पर। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स फंक्शन एट, एक मिनट, फंक्शन एट 1 माइनस विल बी इक्वल टू फंक्शन एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 1 प्लस, दोनों इक्वल हो गए, और ये किसके इक्वल होगा? एफ डैश 1 के। और ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है? ये बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा? एफ डैश 1, और भाई उसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, 1 पे नहीं था, 0 था, सॉरी, ये गलती कर दी हमने यहाँ पे थोड़ी सी, तभी मैं वहां पे अटक गया था। बता देता हूं आपको, मैं 0 पे चेक कर रहे थे ना यार। एफ डैश
0 माइनस एफ डैश 0 प्लस विच इज इक्वल टू एफ डैश 0। बात समझ आई? ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 इज एफ डैश 0 विच इज इक्वल टू 1। अब सही है, वहां पे गलती से 1 ले लिया, 2 क्वेश्चन में 1 चल रहा था, वहां भी 1 ले लिया, 0 आ रहा है एक्चुअली। तो इसमें आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी थी 0 पे, एफ डैश 0 की वैल्यू पूछ रहा था इनडायरेक्टली, उसका आंसर 1 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो सारी एप्लीकेशन समझ आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, आगे टॉपिक चेंज करेंगे। डेफिनेशन पे बेस्ड जितने ही क्वेश्चन बहुत थे आपके, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों। ये ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है, इसमें आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऐसा गिवन है। अच्छा, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है बच्चों, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा और वो आपस में इक्वल भी होगा। तो हमने क्या किया, एक एक करके इसको सॉल्व करना शुरू किया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, एफ डैश 1 माइनस विच इज इक्वल टू फंक्शन 1 माइनस एच माइनस फंक्शन एट 1 अपॉन में माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तो मैंने डेरिवेटिव की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख दी। अब इसमें मुझे फंक्शन वो सिलेक्ट करना है जो 1 से कम हो। अच्छा, 1 से कम वाला फंक्शन ये है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, जहां जहां पे x है बच्चों, जहां जहां पे x है मुझे वैल्यू रखनी है। ठीक है, a प्लस बी 1 माइनस h का होल स्क्वायर, आगे फंक्शन एट 1 की वैल्यू अभी निकालेंगे। मुझे बताओ, ये समझ आ, मैंने क्या किया, 1 से कम वाला एक फंक्शन लेना था, 1 माइनस का मतलब 1 से कम वाला फंक्शन a प्लस बी एक्स स्क्वायर है। अच्छा, वो एफ एक्स है, तो एफ 1 माइनस एच क्या होगा, a प्लस बी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, फंक्शन एट 1 क्या होगा बच्चों, फंक्शन एट 1 में हमने क्या किया यहां पर कि जहां पे इक्वल टू 1 है वो वाला फंक्शन सिलेक्ट किया और जहां जहां पे एक्स है हमने 1 रख दिया। तो 3a.1 माइनस में b प्लस 2। ठीक है, इस पे लिमिट चल रही है, सॉल्व करना पड़ेगा इसमें आपको। तो यहां पे क्या आ रहा है, a प्लस बी, इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, यहां पर साइन चेंज कर दूं, माइनस 3a प्लस बी माइनस में 2 अपॉन में माइनस एच चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा इसको और सॉल्व करो, a प्लस बी एच स्क्वायर माइनस में 2bh माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 तो चल ही रहा है, डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अभी भी एंड तक चली रही है वैल्यू। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, यहां पर अब थोड़ा सा रीअरेंज करना शुरू किया मैंने, वहां पे क्या हुआ, बी एच स्क्वायर हो गया, बी एच स्क्वायर, फिर माइनस 2bh ले लिया। अब जितनी कांस्टेंट टर्म्स है आपके पास, देखो यहां पर क्या आपके पास, माइनस में 3a और प्लस a कितना हो गया, माइनस में 2a। अच्छा, इसके बाद माइनस में 2 है, b वाली टर्म बताओ कितनी हो गई, b प्लस बी 2b हो गई, और लास्टली माइनस 2 है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में माइनस एच चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब ये कहता है कि अगर आप लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आप h रखते हो यहाँ पे, तो ऊपर तो 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों 0 हो गए, कांस्टेंट टर्म बच रही है, और यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूंगा तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। अच्छा, उसने बोला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, इनफाइनाइट नहीं आ सकता, और दोनों आपस में इक्वल हो गए। यहां तो इनफाइनाइट आ रहा है। अब इसके लिए हम यहां पे एक चीज कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके लिए मैंने यहां पे लेट कर लिया कि माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2 इक्वल टू 0 है। क्या बेनिफिट होगा अभी आपको पता चलेगा। पहले यहां से ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2b इक्वल टू 2a उधर चला गया प्लस में, और 2b चला गया, 2 कॉमन लेने के बाद b की वैल्यू आ गई a प्लस 1, इक्वेशन 1 बना दी मैंने। ठीक है, काम आएगी आगे चल के। और अगर मैं इसको 0 लेता हूं, देखे जरा, f डैश 1 माइनस की वैल्यू, f डैश 1 माइनस की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनी bh स्क्वायर माइनस में 2bh, और ये तो बेचारा 0 हो गया आगे, अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0।
क्या बेनिफिट हो रहा है, h कॉमन लेना, h कॉमन लो, ये बचा क्या बी एच माइनस में 2b अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेनिफिट ये हुआ कि भाई h से h तो कट गया, और फाइनल स्टेप में मेरे पास क्या आया, बी एच माइनस में 2b अपॉन में जो कि -1 रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर मैं रख दूं तो यहां पे h 0 रखा, अब तो नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, आपका आंसर क्या आ रहा है -2b अपॉन में -1 विच इज इक्वल टू 2b। मतलब आपको LHD की वैल्यू आ गई 2b, और एक a और b का रिलेशन आ गया, एक यहाँ पे 2b की वैल्यू और मिल गई। चलो आगे देखते हैं, अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन तो लिखी ली पहले, f-1 पॉजिटिव क्या होगा, फंक्शन एट 1 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 1 अपॉन में h। क्लियर। अब यहां पे हमने क्या करना है कि हमें फंक्शन वो लेना है जो थोड़ा 1 से ज्यादा हो, ठीक है। तो पीछे चलते हैं, फंक्शन 1 से जो ज्यादा है वो ये वाला है, और यहां पे x की जगह क्या करोगे 1 प्लस एच रख दोगे, तो फंक्शन है मेरे पास 3a 1 प्लस एच माइनस बी प्लस 2। ये तो मैंने फंक्शन एट 1 प्लस एच निकाल लिया, माइनस, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, माइनस बी प्लस 2, सही है। और इसके बाद फंक्शन एट 1 क्या निकाल रखा हमने, 3a माइनस बी प्लस 2, क्या निकाला हुआ है 3a माइनस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय h, चल रहा है, लिमिट भी अपनी जगह पे ठीक है। चलो कंप्लीट करते हैं, यहां पे अब इसको सॉल्व किया, 3a प्लस 3ah माइनस बी प्लस 2, और यहां पे साइन चेंज हो गए, -3a प्लस b माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है। क्या बेनिफिट हुआ, 3a से 3a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या लास्ट में 3ah डिवाइडेड बाय h, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो गया, 3a बचा, और लिमिट अगर मैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोशिश करूं, h होगा तो रखूंगा ना मैं, इसका आंसर 3a आ गया, मतलब f-1 पॉजिटिव ये आ गया। फाइनली आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो भाई उसमें LHD विल बी इक्वल टू RHD, ऐसा तो होता ही है, तो f-1 माइनस विल बी इक्वल टू f-1 पॉजिटिव। f-1 माइनस की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2b, f-1 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आई है 3a। अब अगर आप थोड़ा पीछे और ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 b की वैल्यू a+1 थी, ठीक है, तो यहां पर हमने a+1 वैल्यू रख दी और बता दिया कि भाई वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 2 इक्वल टू 3a, तो 2 इज इक्वल टू 3a माइनस में 2a, a की वैल्यू तो आपकी 2 आ गई, a की वैल्यू आपकी 2 आ गई, और आपको क्या था b कितना था, b आपका a+1 था, a की वैल्यू 2 रखी, तो b आपका 3 आ गया, ठीक है। ये बीच में मैंने इक्वल टू बनाया, कंफ्यूज मत होना, b आपका 3 आ गया। चलो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका एग्जामिनेशन जो आपका स्कूल का अगर आप दोगे उसमें भी कई बार पूछा जा सकता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो LHD RHD इक्वल करके फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हमने कंसिडर की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव में आपका कई बार यूज होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में लेवल इंक्रीज करेंगे जो कि मेंस और एडवांस के लिए कंटेंट आपको दिया जाएगा सारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।